महाराष्ट्र में जब इलेक्शन का वक्त आया तो सिर्फ 5 महीनों में इतने नए वोटर्स ऐड किए गए जितना पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में। लगभग 1 करोड़ वोटर्स ने विधानसभा में वोट किया और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ विधानसभा में किया, लोकसभा में नहीं। हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक बूथ पर 5 बजे बहुत ही ज्यादा तादाद में वोटिंग की गई, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी पूरी टीम को इनमें से एविडेंस निकालने में 6 से 7 महीनों का वक्त लगा और इन 6-7 महीनों की मेहनत के बाद 5 ऐसी तरकीबें निकली जिनसे वोटों की चोरी की जा रही थी और इन सब तरकीबों से टोटल 1,250 वोट चोरी किए गए। 1,250 वोट की चोरी। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 अगस्त को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोटों की चोरी की थी और ये सब बीजेपी के फेवर में किया गया था। राहुल गांधी ने यह क्लेम किया कि वो हवा में तीर नहीं मार रहे, उनके पास इसका 100% प्रूफ है, जिसे उन्होंने एटम बॉम्ब नाम दिया और ये भी कहा कि उनकी टीम 6 महीनों से ये प्रूफ इकट्ठा कर रही थी और जल्द ही वो इसे पब्लिक के सामने भी रखेंगे। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास कोई प्रूफ है तो वो हमें दिखाएं। बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी को पोक करते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सच में कोई एटम बॉम्ब है तो वो इसे जल्दी से जल्दी फोड़ दें। और आज के दिन वही हुआ जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एटम बॉम्ब फोड़ दिया। राहुल गांधी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला और जो भी एलिगेशंस इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर लगाए गए थे उन सभी को एविडेंस के साथ साबित किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सबूतों के बारे में बात करेंगे कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में वोटों की चोरी की है। ये दोनों मिलकर कैसे डेमोक्रेसी को तोड़ रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आपको इंडियन इलेक्शंस की असली सच्चाई पता चलेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए हम सीधा वीडियो के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ये ओरिजिनल वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू की एग्जिट पोल से। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में एग्जिट पोल और इलेक्शन रिजल्ट बिल्कुल अलग थे, जबकि ऐसा होता नहीं था। एग्जिट पोल और इलेक्शन रिजल्ट कई हद तक सेम ही रहते थे, लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से उन्हें शक हुआ और इसके अलावा भी एक और चीज देखी गई। महाराष्ट्र में जब इलेक्शन का वक्त आया तो सिर्फ 5 महीनों में इतने नए वोटर्स ऐड किए गए जितना पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 महीनों में पिछले 5 सालों से भी ज्यादा वोटर्स, लगभग 1 करोड़ वोटर्स ने विधानसभा में वोट किया और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ विधानसभा में किया, लोकसभा में नहीं। और यही सेम चीज राहुल गांधी ने भी कही। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन से पूछा कि हमें समझाएं कि ये 1 करोड़ नए वोटर्स कहां से आए। राहुल गांधी ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास 4 लेटर्स लिखे और डिजिटल वोटर रोल्स की मांग की। वोटर रोल्स मतलब मतदाता सूची, जिसमें वो जो वोट देने के लिए एलिजिबल है उनका नाम, पता वगैरह लिखा होता है। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये हम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक बूथ पर 5 बजे बहुत ही ज्यादा तादाद में वोटिंग की गई थी, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जब ये वोटर रोल्स वाला इंसिडेंट हुआ तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो अगले 45 दिनों में इलेक्शन से रिलेटेड सभी सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय करने वाली है। 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। दोस्तों, क्या ये सही है? मैं आपसे पूछता हूँ। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और आज के वक्त हम सिर्फ एक छोटे से ड्राइव में कई सालों का डाटा रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन इसे डिस्ट्रॉय करने का फैसला लेता है। दोस्तों, यही सेम बात राहुल गांधी ने भी एड्रेस किया। आखिरकार लास्ट में कई बार मांगने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वोटर रोल्स कांग्रेस को दे दिए और वो कुछ ऐसा दिखता है, 7 फीट ऊंचा और लगभग 200-300 किलो वजनी। अब कांग्रेस पार्टी को जो भी सबूत इकट्ठा करना था इन्हीं से करना था और ये बहुत ही टफ और टाइम कंज्यूमिंग काम भी था। राहुल गांधी के मुताबिक उनकी पूरी टीम को इनमें से एविडेंस निकालने में 6 से 7 महीनों का वक्त लगा और इन 6-7 महीनों की मेहनत के बाद 5 ऐसी तरकीबें निकली जिनसे वोटों की चोरी की जा रही थी और इन सभी तरकीबों से टोटल 1,250 वोट चोरी किए गए। पहला तरीका था डुप्लीकेट वोटर्स, जिससे 11,965 वोट चोरी किए गए। दूसरा फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, जिससे 40,009 वोट चोरी हुए। तीसरा बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, जिससे 10,452 वोट चोरी हुए। चौथा इनवैलिड फोटो, जिससे 4132 वोटों की चोरी हुई और पांचवा था मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, जिससे
33,692 वोट चोरी किए गए। आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं रियल प्रूफ्स के साथ। पहला है डुप्लीकेट वोटर्स। राहुल गांधी ने एविडेंस के तौर पर एक फोटो दिखाया वोटर लिस्ट का। इस शख्स का नाम है गुरकीरत सिंह डांग। इस एक इंसान का नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 और 126 पर था। हाँ, एक का नाम 4 बूथ पर, और इस नाम से टोटल 4 वोट भी दिए गए। दोस्तों ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं, इनके ही जैसे हजारों ऐसे लोग थे जिनका नाम एक से ज्यादा बूथों पर रजिस्टर था। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके अलावा कई वोटर्स सिर्फ एक स्टेट में वोटिंग नहीं कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक और फोटो दिखाया जिसमें एक इंसान आदित्य श्रीवास्तव का नाम आए, और आप यकीन नहीं करेंगे इस सिंगल इंसान का नाम महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटका बेंगलोर, यूपी लखनऊ और कर्नाटका बेंगलोर अर्बन, इन सभी जगहों के बूथों पर था। मतलब इस एक इंसान ने 4 अलग अलग जगह यानी 3 स्टेट्स में जाकर वोटिंग की। क्या आपने इंडिया के अलावा कहीं के भी इलेक्शन में ये देखा है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और इंसान का नाम लिया, विशाल सिंह। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। दोस्तों दूसरा तरीका था फेक एड्रेस। इसमें ऐसे कई लोग थे जिनका एड्रेस ही नहीं दिया हुआ था, और दिया हुआ भी था तो वहाँ कोई रह नहीं रहा था। इसके अलावा फादर या हस्बैंड का जो नाम वाला सेक्शन होता है हर वोटर्स के आईडी में, वो भी ऐसे ही रैंडम कीबोर्ड पर टाइप कर लिखा गया था। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उनकी टीम जब इन एड्रेस को ढूंढने गई तो वहां कुछ था ही नहीं। दोस्तों इस तरीके से टोटल 40,009 वोट की चोरी की गई। तीसरा तरीका था बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस। मतलब ऐसी कई जगहें देखी गई जहां सिर्फ एक रूम था, लेकिन वहां से 70 से 80 वोट दिए गए थे। और जब इस जगह पर जांच टीम पहुंचती है तो वहां रह रहे लोग ये बताते हैं कि वो तो इन लोगों को जानते ही नहीं। बूथ नंबर 366 में भी यही हुआ, जहाँ हाउस नंबर 791 से 46 लोगों का नाम दिया गया, लेकिन ये सिर्फ एक छोटे से कमरे का घर था। और मजे की बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये 46 लोग इसी घर में रहते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। ऐसे ही और भी कई घरों के बारे में बात की गई। अगर आपको एक एक डिटेल जाननी है तो आप ओरिजिनल वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चौथा तरीका है इनवैलिड फोटोज। इसमें कई ऐसे वोटर्स ने वोट दिया है जिनके आईडी पर कोई फोटो ही नहीं था, और था भी तो बहुत छोटा सा। इसके बाद आता है इस वीडियो में बताया गया 5वां और आखिरी तरीका, मिस यूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 एक ऐसा फॉर्म है जो नए वोटर्स भरते हैं, ऐसे वोटर्स जो पिछले साल वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं थे, मतलब उनकी एज 18 से कम थी। फॉर्म 6 भरने वाले लोगों की उम्र अक्सर 18 से 24 साल तक होती है, लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये देखा गया कि 60-70 साल के लोग भी फॉर्म 6 भर रहे हैं। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा, 70 साल की हैं। और यहाँ ये 2 बार फॉर्म 6 भरती हैं, और इन दोनों में बिल्कुल माइनर से चेंजेस कर इनका नाम वोटर लिस्ट में 2 बार डाला गया, और इस नाम से 2 बार वोट भी दिए गए। अब ये किसने दिया ये तो नहीं पता। दोस्तों यहाँ राहुल गांधी का कहना है कि इन्हीं सब रीजंस की वजह से इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेजेस को डिस्ट्रॉय कर रही है, ताकि लोगों को इन घोटालों का गलती से भी पता न लग जाए। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा के इलेक्शन के बारे में भी बताया। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए, एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया। दोस्तों यही हो रहा है हमारे देश में। सरकार को चंदा चाहिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, मेहनत से और दिमाग लगाने से बचना है तो एग्जाम सिस्टम का घोटाला। सरकार ने मीडिया को तो पहले ही खरीद लिया है, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि मीडिया को पालतू बनाने के बाद उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन वो भूल गए हैं कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं तब तक हम सरकार को मनमानी करने नहीं देंगे। सरकार हर चीज का सोल्यूशन निकालने के बजाय घोटाले पर घोटाला कर रही है। दोस्तों राहुल गांधी के इस वीडियो में जो भी एविडेंस दिए गए हैं वो सिर्फ कर्नाटका के एक असेंबली महादेवीपुरा का है, और सिर्फ इसमें ही 1 लाख वोट्स की चोरी हुई है। अगर पूरे देश में ये किया जाए तो पता नहीं क्या होगा, शायद अनभक्तों के पापा का सत्ता ही लड़खड़ा जाए। खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हर एक एलिजिबल वोटर्स के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि हम मिलकर कुछ फैसला ले सकें। दोस्तों राहुल गांधी से उस ओरिजिनल वीडियो में कई सारे सवाल भी पूछे गए थे। अगर आपको वो सब भी देखना है तो आप राहुल गांधी का ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। जय हिंद।